Welcome to your class with Intellify. I am Ritvik Rungta and today we will be discussing the questions and answers of English chapter 15, The Glorious Sportswomen of India. So, let us begin. First, we will take a look at the summary of the story, यानी कि कहानी का सार। भारत में पुरुषों की खेल जगत में अभी भी प्रधानता है। महिलाओं को अक्सर खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। बचपन से ही लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने के सद्गुण सिखाए जाते हैं, जबकि लड़कों को बाहर खेले जाने वाले खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज भी जब माता-पिता बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाते हैं, तो अपनी बेटियों के लिए वे गुड़िया, घर के अंदर खेलने वाले खेल यानी गेम्स और रसोई खेल सेट लेते हैं और बेटों के लिए क्रिकेट, बल्ले और फुटबॉल खरीदते हैं। जबकि दूसरी ओर बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल और खिताब जीतकर देश को सम्मानित किया है। अब महिलाओं के लिए बहुत सी चीजों में सुधार आया है। भारतीय महिलाओं का खेलों में योगदान और स्थान पुरुषों के बराबर आ गया है। सौभाग्यवश हमारे पास बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सफलता ने दूसरी लड़कियों को खेलों को अपनी आजीविका बनाने को प्रेरित किया है। पीटी उषा भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की महारानी कहा जाता था। पीटी उषा को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार मिले। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उन्हें शताब्दी की बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया गया। साइना नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। भारतीय खेलों के इतिहास में वह पहली महिला है जिन्हें विश्व बैडमिंटन में प्रथम दर्जा मिला। उन्हें बैडमिंटन खेलने के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। सानिया मिर्जा भारतीय खेलों में सबसे अधिक जाने पहचाने चेहरों में से एक है। वह भारतीय लॉन टेनिस का एकमात्र महिला चेहरा है जो महिला युगल की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, WTA न्यूकर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन की जगत में उभरता सितारा है जो BWF की विश्व श्रेणी में नंबर 2 के स्थान पर है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। MC मैरी कॉम को मिलियन रूपी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। वह बलवान महिला 5 बार मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग विश्व चैंपियन रही हैं और उन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक भी जीता है। लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली महिला मुक्केबाज है। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जाना माना चेहरा है और ICC विश्व महिला क्रिकेट रेटिंग में प्रथम श्रेणी प्राप्त है। वह टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सर्वाधिक रन बना चुकी हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, यूथ स्पोर्टिंग आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार और कई पुरस्कार मिले हैं। फोगट एक भारतीय पहलवान है और भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में चयन हुआ। वह एक फ्रीस्टाइल पहलवान हैं जिन्होंने भारत के लिए पहलवानी में पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। उन्हें 2012 में राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। एक भूतपूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके अरुणिमा ने अपनी टांगें 2011 में खोई जब वह चोरों के आक्रमण का विरोध कर रही थी और उन्हें चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। उन्हें पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार के बराबर तेंजिंग नोरिंग राष्ट्रीय साहस पुरस्कार मिले हैं। ऐसी बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो अपने परिवार और देश के लिए सम्मान जीत कर लाती है। हमारे समाज को अभी भी यह समझने की आवश्यकता है कि लड़कियों में व्यक्तित्व विकास के लिए उनका खेलों में उत्साह बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिक्षा में महत्वपूर्ण है। दल निष्ठा, नेतृत्व, निर्णय लेना की क्षमता और नम्रता जैसे सद्गुण खेलों के मैदान के बाहर में ही बेहतर सीखे जा सकते हैं। Now we will be doing some comprehension based questions, यानी कि कहानी से जुड़े कुछ सवाल। Question 1. Who is known as the Golden Girl of Indian Badminton? भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल किसे माना जाता है? आंसर, साइना नेहवाल is known as the Golden Girl of Indian Badminton. साइना नेहवाल को हम गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन कहकर पुकारते हैं। Question 2. Who is the highest run scorer in women's international cricket? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की उच्चतम रन बनाने वाली महिला कौन है? आंसर, मिथाली राज is the highest run scorer in women's international cricket. महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की उच्चतम रन बनाने वाली महिला मिथाली राज जी हैं। Question 3. Who is your favorite sportswoman and why? आपकी प्रिय महिला खिलाड़ी कौन है और ऐसा क्यों? आंसर, Arunima Sinha is my favorite sportswoman because even after losing her leg in an accident, she didn't lose her adventure and sporting spirit. अरुणिमा सिन्हा जी जो हैं वो मेरी प्रिय महिला खिलाड़ी हैं क्योंकि एक दुर्घटना में अपने पैर खो देने के बावजूद भी उन्होंने अपनी साहसिक भावना को नहीं खोया। She went on to become the first Indian female amputee to climb Mount Everest. वो भारत की पहली अपंग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। Question 4. What qualities can be learned on the sports ground? हम कैसे गुण खेल के मैदान में ही सीखते हैं? आंसर, क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट यानी कि एकजुट होकर खेलना, लीडरशिप यानी नेतृत्व करना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता, एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन हम सिर्फ खेल के मैदान में ही सीख सकते हैं। Question 5. What do you do in order to encourage girls to take up sports? हम लड़कियों को खेलों में भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? Answer, I cheer for my country's women's cricket team in matches. मैं अपनी देश की महिला क्रिकेट दल के लिए जयकार करता हूं जब वह खेलती हैं। I also encourage my younger sister to concentrate on her favorite game, sport, as much as she concentrates on her studies. मैं अपनी छोटी बहन को उसके प्रिय खेलों में रुचि और ध्यान केंद्रित करने को उतना ही प्रोत्साहित करता हूं जितना वह अपने पढ़ाई में करती हैं। ग्लॉसरी यानी अब इस कहानी का शब्दकोश। डोमिनेटेड यानी हावी होना, एनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित किया, कॉन्फर्ड यानी प्रदान किया, वर्च्यूज यानी कि सद्गुण, मोटिवेटेड यानी प्रेरित करना, ग्लोरी यानी कि सम्मान मिलना या गर्व महसूस होना, फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्यवश, एथलीट यानी कि खेलकूद प्रतिभागी, ऑनर्ड यानी कि सम्मानित किया। With this, we come to the end of today's class. इस क्लास का हिस्सा बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। Thank you.